हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ना आज सुबह का कोई भी मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग तो आप लोग देख ही चुके हैं। सचिन का बर्थडे था, तो उसके मतलब उस दिन ना मैं दोपहर को नहीं, करीब 3 बजे के आसपास ऐसे चावल अपने मतलब खाने के लिए लगाई थी। तो वही बस बचा हुआ था, तो नहीं खा पाए थे हम लोग। थोड़ा बहुत बचा हुआ था, रात के लिए खाएंगे ऐसे सोच के वो छोड़ दी थी। वही बचा हुआ था और सब्जी जो गवार फली और आलू में भुनी थी वही था। तो रात को तो हम लोग चाची के यहाँ खाए थे, बर्थडे था सचिन का, तो इसीलिए तो उधर खाए थे। तो फिर थोड़ा बहुत चावल जो रह गया था नहीं खाए थे, उसको मैंने फ्रीज पे रख दिया था। और फ्रीज पे रख के जो सब्जी था ना उसी को भी मैं फ्रीज पे रख दी थी, तो ख़राब नहीं हुआ था वो। यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा अच्छे से जिस तरफ ठंडा रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा अलग कर ली थी चावल को। और फिर चावल को यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ, थोड़ा सा सरसों डाली हूँ और थोड़ा सा प्याज, बस उतना ही डाल के फिर थोड़ा सा हल्दी डाल दी हूँ और उसी पे चावल बस भून दी हूँ। अभी भूनने के बाद जो साग मतलब कि सब्जी जो बचा हुआ था उसी को भी थोड़ा सा भूनना है मतलब कि गरम करना है, क्योंकि ठंडा वाला नहीं खाएंगे। अभी तो वैसे भी सर्दी मतलब ठंडी का टाइम आ गया है और ठंडा वाला चीज़ तो वैसे भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि छुआ ही नहीं जाता, इतना मतलब ठंड हो रहा है सुबह। तो इसीलिए इसको मैंने कर दिया है फ्राई। और बस सब्जी जो है बचा हुआ था, देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं दोपहर को मतलब खाना थोड़ा बहुत मतलब ख़त्म हो गया था ना, तो मैं दोपहर को ही बना ली थी, जैसे कि 2:30 या 3 बजे के आसपास ऐसे बना ली थी। तो कोई खाया भी नहीं था, रात को ही खा लेंगे ऐसे सोच रहे थे। लेकिन सचिन के यहाँ मतलब चाचा जी बोलने आए थे कि सचिन का बर्थडे है तो हम लोग के यहाँ ही खाया जाएगा करके। वैसे तो हमेशा जिस साल भी वो सब बर्थडे मनाते हैं तो मतलब हमेशा बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बना ली थी दोपहर के लिए, तो बुलाए थे तो वही रख दी थी फ्रिज में। और अभी इसको थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ और इससे सब लोग खा लेंगे इसको। और मम्मी तो चली गई थी कपास तोड़ने, जैसे हमेशा जाती हैं उसी तरह ही सुबह ही चली गई थी। तो भैया और मैं दोनों लोग खा लिए थे और फिर बाद में मम्मी आ गई थी, तो उनके लिए वो भी खा ली थी। यहाँ पे देखिए सब्जी थोड़ा सा येलो येलो ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये सब्जी ना बहुत, इसका कलर थोड़ा सा अलग ही था। और यहाँ पे देखिए चावल मैंने इसको भी अच्छे से भून लिया है, गर्म हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जेनी को इसके पास आई थी ना, तो ये ना मतलब अभी जस्ट चाची इसको नहला दिए हैं और ये कपड़ा बस पहनने वाली थी और मुझे देख के ना मेरे पास आ गई थी, मतलब पकड़ेंगे ऐसे सोच के। तो पहले मैं इसका कपड़ा पहना रही थी, तो ये मुझे पकड़ नहीं रहा है और मुझे मेरा कपड़ा पहना रहे हैं, ऐसे करके ये रोने लग जा रही थी। तो इसको पहले मैंने कपड़ा पहना दिया था और फिर चाची भी इसको पाउडर वाउडर जो भी लगाना था वो लगा दिए थे। और इसको फिर ना मैं घर ले आई थी और इसको थोड़ा बहुत खाना खिला दी थी। उसका मतलब कि चाची दूध गर्म करके दे दिए थे, तो वही जो डिब्बा है ना उसी पे उसको पिला दी थी। और फिर ना ये सो गई थी, यहाँ पे आई थी थोड़ी देर। और ठंड भी बहुत था, जैसे कि फ्लोर थोड़ा सा ठंडा था, तो इसीलिए इसको ना मैं मतलब सुला दी थी। तो ये सो के उधर देखिए बिस्तर है, उधर ही सुला दी थी और बाद में ये उठ गई थी अभी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो रहा था, इवनिंग का टाइम। और यहाँ पे ना भैया, आप लोग देखे ही होंगे जिस दिन हम लोग धान बॉईल किए थे, सुखाए थे, वही वाला धान है। 3 या 4 पैकेट शायद था। तो ये यहाँ पे भैया लेके गए हैं, 2 पैकेट भैया पहले ही लेके जा चुके हैं और ये 2 पैकेट अभी लेके जा रहे हैं। और इसको ना चावल पिसवा के लाना है, तो इसीलिए मम्मी बहुत बार बोली हैं कि लेके जाओ। तो गाड़ी मतलब कि बाइक तो नहीं था घर पे, पापा लेके गए थे, पापा का काम था तो पापा गए थे बाहर, तो इसीलिए बाइक नहीं था। तो भैया इधर उधर हो रहे थे। फिर यहाँ पे एक भैया का बाइक बाइक तो नहीं बोलूँगी, आप लोग को पता है इसको क्या बोलते हैं, उसी को ही लेके मांग के लेके आए थे और फिर उसी पे ही लेके गए थे और फिर पिसवा के ले आए थे। मतलब कि सुबह से मतलब मम्मी बोल रही थी कि लेके जाओ, पिसवा के लेके आओ। 3-4 दिन हो गया था धूप में रखा हुआ था ना,
छत पे ही था, ढक के रखे थे, लेकिन 3 या 4 दिन तो हो ही गया है। तो इसीलिए भैया को बोले थे, तो फिर भैया शाम को ले जाऊंगा ऐसे करके। फिर शाम को बाइक ये वाला जो गाड़ी है वही मांग के लेके गए थे और फिर पिसवा के ले आए थे। तो यहाँ पे ना हम लोग जेनी का थोड़ा बहुत रिएक्शन मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप सभी को। ये कुछ भी पकड़ी रहती है, उसको अगर ले लेना तो फिर रोने लग जाती है। वही बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, सारे बच्चे। तो यहाँ पे वही कर रही थी। और फिर उसके बाद ये रात का टाइम हो रहा है और आज मैं ना कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं, मतलब कि रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि हम लोग दोपहर को जो खाना बनाए थे कल की तरह ही आज भी कोई नहीं खाया है। क्योंकि मतलब एक ऐसे हो जाता है, जैसे कि पापा तो चले गए थे बाहर, अपना सुबह कुछ खाए भी नहीं थे, अपने काम पे चले गए थे और कुछ बनाए भी नहीं थी। और ना फिर सुबह थोड़ा बहुत भैया और हम और मम्मी फिर खा ली थी। और फिर थोड़ा बहुत इसी तरह रुकने के बाद ना दोपहर हो गया था। और उसके बाद फिर मैं चावल लगाई थी, तो फिर ना कोई नहीं खाया था। शाम हो गया था, 3:30-4 ऐसे बज गए थे। तो भैया को भी पूछे थे खाने के लिए, तो भैया भी नहीं खाए थे। और मैं आज कुछ बनाई भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना चावल बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं कुछ बनाई भी नहीं हूँ। और सब्जी जो है ना, मतलब कि जैसे ऑयल दुकान पे भी ख़त्म हो गया था और घर पे भी ऑयल नहीं है, तो कोई सब्जी भी नहीं बनाएंगे ऐसे सोच के दोपहर को जो सब्जी बनाई थी बस वही है। और उसी को, और फिर दाल थोड़ा सा मतलब चढ़ाई थी। और दाल ना सरसों के तेल से ही फ्राई की थी, क्योंकि घर पे हम लोग रिफ़ाइन का ऑयल यूज़ करते हैं, तो सरसों के तेल पे मजबूरी में करना ही पड़ा। कभी कभार ऐसे तेल नहीं होता है तो सरसों के तेल से करना पड़ता है। और यहाँ पे बस रात का टाइम हो रहा है, सब लोग खाना खा चुके थे, जो भी बचा हुआ था मैं निकाल के रख दी हूँ। और बस अभी बर्तन साफ़ कर लूँगी। चूल्हा यहाँ पे मैं पोंछ दी हूँ और थोड़ा सा पानी बस गर्म करना है अभी, क्योंकि मैं तो नहीं खाई थी रात को, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जैसे पेट भरा भरा लग रहा था। उसी तरह चाउमीन खाई थी थोड़ा सा, तो जैसे 5 बजे के आसपास, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था। तो अभी बस थोड़ा सा पानी गर्म कर लूँगी और वही पी लूँगी। और बस उसके बाद अभी बर्तन साफ़ करना है, क्योंकि सुबह अभी तो ठंडी हो रहा है ना, सुबह मतलब पानी भी हाथ नहीं छुआ जाता, इतना ठंडी होता है, हाथ पूरा जमने लग जाता है ठंडी के मारे। तो इसी वजह से अभी रात को ही मैं साफ़ करके सारा बर्तन रख दूँगी, ताकि सुबह बस चाय ही बनाना रहता है पापा के लिए, बस उतना ही। और पानी अभी मैं पी लूँगी, ताकि मुझे थोड़ा बहुत ना डाइजेस्ट होने में भी ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।